अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की इंग्लिश का यूनिट नंबर 4 यानी चौथा सबक फ़र्स्ट एड पढ़ेंगे। ये चैप्टर अच्छा खासा लेंदी है, तकरीबन 4-5 पेजेस का है। तो आज की वीडियो में हम हाफ़ लेसन कवर करेंगे और बाकी का हाफ़ लेसन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला। तो आएँ आज का हम चैप्टर फ़र्स्ट एड क्लास 10 की इंग्लिश का स्टार्ट करते हैं। वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम्स इन आवर लाइव्स। हम सब को अपनी ज़िंदगियों में किसी भी वक्त मदद की ज़रूरत होती है। समटाइम्स वी में हैव एक्सीडेंट्स एंड वी में गेट हर्ट। बाज़ औक़ात, समटाइम्स मीन्स बाज़ औक़ात या कभी कभार, हमें हादसात पेश आ सकते हैं और हम ज़ख्मी हो सकते हैं या हमें कोई तकलीफ़ हो सकती है। व्हेन वी आर इंजर्ड, जब हम ज़ख्मी होते हैं या ज़ख्मी हो जाते हैं, और सडनली और अचानक बिकम अनवेल, बीमार हो जाते हैं। अनवेल मीन्स इल या सिक, बीमार। वी नीड समवन टू हेल्प अस, हमें किसी की ज़रूरत होती है जो हमारी मदद करे। समवन हु नोज़ व्हाट टू डू, कोई ऐसा शख्स जो ये जानता हो कि क्या करना है। इट इज़ द टेम्परेरी एंड इमीडिएट हेल्प, ये आर्जी और फौरी मदद होती है। टेम्परेरी मीन्स आर्जी और इमीडिएट मतलब फौरी। दिस टाइमली असिस्टेंस, टाइमली मीन्स बर वक्त, असिस्टेंस मीन्स मदद, ये बर वक्त मदद। कंप्राइजिंग सिंपल मेडिकल टेक्निक्स, जो कि मुश्तमिल होती है सादा तिब्बी तौर तरीक़ों से। कंप्राइजिंग मीन्स मुश्तमिल होना और मेडिकल मीन्स तिब्बी, टेक्निक मीन्स तरीक़ाकार। तो ये जो बर वक्त मदद होती है जो कि मुश्तमिल होती है सादा तिब्बी तरीक़ेकार पर, इज़ मोस्ट क्रिटिकल टू द विक्टिम्स एंड इज़ ऑफन लाइफ सेविंग, जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है टू द विक्टिम्स, मुतासरा अफराद के लिए, और अक्सर ज़िंदगी बचाने में मददगार साबित होती है, जो बर वक्त मदद होती है। एनी ले पर्सन मीन्स कोई भी आम शख्स, कैन बी ट्रेन टू एडमिनिस्टर फर्स्ट एड, उसको तरबियत दी जा सकती है कि किस तरह से किसी भी शख्स को इब्तदाई तिब्बी इमदाद बहम पहुँचाई जाए। दिस फर्स्ट एड कैन बी कैरिड आउट यूजिंग मिनिमल इक्विपमेंट। इक्विपमेंट मीन्स आलात या सामान, मिनिमल मीन्स कम से कम, यानी ये जो इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है ये कम से कम साजो सामान को इस्तेमाल करते हुए बरूए कार लाई जा सकती है। फर्स्ट एड नॉलेज रेंजेस, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मालूमात की हद होती है। रेंजेस मीन्स हद होती है, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम टेकिंग केयर ऑफ कट्स, ज़ख्मों की देखभाल करने से, टू डील विद एन अनकॉन्शियस विक्टिम, विक्टिम्स मीन्स मुतासरा शख्स, अनकॉन्शियस मीन्स बेहोश। यानी जो फ़र्स्ट एड है वो एक मामूली से ज़ख़म की देखभाल से लेकर एक बेहोश हो जाने वाले शख्स को संभालने तक इसकी हद है। यानी काफ़ी काम कर सकते हैं छोटा मोटा, अगर किसी को बर वक्त फ़ौरी मदद चाहिए हो तो। वो कौन कौन सी सूरत हाल हैं वो आगे एक्सप्लेन की जाएंगी। कट्स मीन्स ज़ख़म एंड स्क्रैप्स मीन्स खराशें, ज़ख़म और खराशें। हैंडलिंग माइनर एक्सीडेंट्स एट होम और ऑन द रोड, यानी सड़क पर या घर पर छोटे मोटे हादसात को किस तरह से निमटना है वो आगे बता रहे हैं। डेवलप्स अ सेंस ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट का मतलब है जैसे बहरानी सूरत हाल में किस तरह से निमटना है, उस बहरानी सूरत हाल को किस तरह से संभालना है, उसका शऊर पैदा होता है अगर हमें छोटे मोटे हादसात से निमटना आ जाए, चाहे वो हादसात घर पर हों चाहे कहीं सड़क पर हों। These may prepare people to tackle with unexpected emergencies with great confidence. ये तैयार कर सकती है लोगों को कि वो संभाल सकें, हैंडल कर सकें किसी भी गैर मुतवक्का। अनएक्सपेक्टेड का मतलब है गैर मुतवक्का और प्रिपेयर का मतलब है तैयार करना। इमरजेंसी का मतलब है अचानक या नागहानी कोई भी मुसीबत आ जाए, परेशानी हो जाए कोई भी, कि गैर मुतवक्का सूरत हाल से निमटने के लिए लोगों को तैयार कर सकती है विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, पूरे या बहुत ज़्यादा एतमाद के साथ। यानी कि कोई हादसा हो जाए सड़क पर या घर में, कोई कट लग गई, कोई चोट लग गई, कोई खराशी आ गई, खेलते हुए घुटना छिल गया, कोई कोहनी छिल गई, खून बहना शुरू हो गया, अचानक से ही चोट लगती है ना, तो क्या होता है कि अगर आपको फ़र्स्ट एड की
थोड़ी बहुत मालूमात हो या आपके पास थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो, आपको समझ हो, इस बात का शऊर हो कि अचानक किसी को चोट लग जाए, कोई ज़ख़म आ जाए तो इसको किस तरह से संभालना है, किस तरह से कवर करना है, तो ये आपको जब सेंस आ जाता है तो आप बड़े एतमाद के साथ ऐसी किसी भी सूरत हाल से बासानी निमट सकते हैं। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली डू नॉट नीड टू गो टू द एमरजेंसी रूम। अब जो छोटे मोटे ज़ख़म होते हैं या खेल कूद करते हुए कोई खराशें आ जाती हैं तो आमतौर पर हमें किसी भी एमरजेंसी रूम में यानी हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास एमरजेंसी में अचानक फौरी तौर पर भागना नहीं पड़ता। यानी माइनर कट्स छोटी मोटे ज़ख़म है या खेलते हुए कोई खराश आ गई है, खाल उतर गई है, उधर से थोड़ा सा खून निकल आया है, तो आपको अगर पता है होगा तो आप बासानी उस ज़ख़म को कवर कर सकते हैं, संभाल सकते हैं और किसी बड़ी तकलीफ़ से बच सकते हैं। येट प्रॉपर केयर इज़ एसेंशियल टू अवॉइड इन्फेक्शन और अदर कॉम्प्लिकेशंस। येट मीन्स ताहम, प्रॉपर केयर मीन्स मुनासिब देखभाल, इज़ एसेंशियल लाजमी है, ज़रूरी है। किस लिए ज़रूरी है? टू अवॉइड, बचने के लिए। इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स कि अगर कोई ज़ख़म है तो उस पर कोई जरासीम हमला ना कर दें। अगर जर्म्स उस खुले ज़ख़म पर आ जाते हैं तो वो जो ज़ख़म है वो बिगड़ सकता है, उसमें पस पड़ सकती है और वो काफ़ी टाइम लगा सकता है सही होने में। तो मुनासिब अगर हम देखभाल करें ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम किसी इन्फेक्शन से या अदर कॉम्प्लिकेशंस या किसी दूसरी पेचीदगी से बच सकें। किसी पेचीद कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियों से बचने के लिए और इन्फेक्शन से बचने के लिए मुनासिब देखभाल ज़रूरी है। फॉलोइंग गाइडलाइन कैन हेल्प यू टू हैंडल क्राइसिस एंड टेक केयर ऑफ ऑल। अब फॉलोइंग मीन्स नीचे दी गई गाइडलाइंस मीन रहनुमाई, कैन हेल्प यू, आपकी मदद कर सकती है, टू हैंडल, संभालने में, क्राइसिस, कोई भी बुरहान की सूरत हो, कोई भी हादसाती मौका हो, टेक केयर ऑफ ऑल, और आप तमाम लोगों की देखभाल कर सकते हैं। यानी आपके किसी छोटे भाई को या किसी दूसरे दोस्त को, किसी क्लास फेलो को कोई चोट वगैरह लग जाती है तो नीचे आपको कुछ गाइडलाइन दी गई है, कुछ रहनुमाई दी गई है ताकि आप ऐसी किसी भी सिचुएशन से निमट सकें। ठीक है। नंबर 1 पे क्या उन्होंने दिया हुआ? स्टॉप द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मीन्स खून बहना, यानी अगर ज़ख़म से कोई खून बह रहा है, खराश से या किसी चोट लगने से, तो पहले आपने क्या करना है? बहते हुए खून को रोकना है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। माइनर कट्स मीन्स छोटे छोटे जो ज़ख़म होते हैं, स्क्रैप्स मीन्स और खराशें होती हैं। यूजुअली, यूजुअली मीन्स जनरली, आमतौर पर या उमूमन। स्टॉप, रुक जाती है, ब्लीडिंग, खून बहने को, ऑन देयर ऑन। ऑन देयर ऑन का मतलब है खुद ब खुद, यानी अगर छोटे मोटे ज़ख़म है या कोई खराशें हैं तो आमतौर पर क्या होता है, उनमें से खून बहना खुद ही बंद हो जाता है। इफ़ दे डोंट, अगर उन ज़ख्मों से खून बहना बंद ना हो, अप्लाई जेंटल प्रेशर, तो हल्का सा दबाव डालें, विद अ क्लीन क्लॉथ, साफ़ सुथरे कपड़े से, और बैंडेज या फिर पट्टी से। यानी अगर ज़ख़म में से खून निकलना शुरू हो गया तो अपने हाथ से ही कपड़ा साफ़ सुथरा लेकर उसके ऊपर प्रेशर डालें, थोड़ा सा दबाव डालें, या पट्टी लेकर उससे थोड़ा ज़ख़म को दबा दें थोड़ा सा। तो उससे क्या होगा कि वो जो खून बहना है वो बंद हो जाएगा। लेकिन प्रेशर आपने कितनी देर तक डालना है? 20 to 30 सेकेंड्स, 20 से 30 सेकेंड तक के लिए। होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वून। प्रेशर मीन्स दबाव, होल्ड मीन्स आपने दबाव रखना है, कंटिन्यूसली मीन्स लगातार या मुसलसल, यानी आपने जो उस ज़ख़म के ज़ख़म पर से जहाँ से खून बह रहा है उसके ऊपर 20 से 30 सेकंड के लिए मुसलसल प्रेशर रखना है, दबाव डाल के रखना है, साफ़ सुथरे कपड़े से या फिर पट्टी से। और अगर मुमकिन हो तो जो ज़ख़म है ना उसको एलिवेट कर दें, यानी एलिवेट का मतलब है बुलंद कर दें। मिसाल के तौर पर घुटना छिल गया है, घुटने में से ज़ख़म खून बह रहा है, जो खेलते हुए चोट जो लगी है, तो घुटने को थोड़ा सा ऊपर उठा दें। द वूंड, वूंड का मतलब होता है ज़ख़म। तो जहाँ ज़ख़म है, जहाँ से खून बह रहा है, उस हिस्से को आप एलिवेट कर दें, ऊंचा कर दें। डोंट कीप चेकिंग टू सी, बार बार आपने ये देखने के लिए चेक नहीं करना, इफ़ द ब्लीडिंग हैज़ स्टॉप्ड, कि ये जो खून बहना रुक गया है। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट। क्लॉट का मतलब होता है जैसे ज़ख़म में से जब खून निकल रहा है तो ऊपर से खुरचन सी आ जाती है, खून जमा हुआ होता है, सख्त सा खून जम जाता है, उसे क्लॉट, डिसलॉज द क्लॉट कह रहा है। वो मतलब जो खून जम गया है उस ज़ख़म के ऊपर वो खुरच हट जाएगा, उखड़ जाएगा। अगर आप बार बार चेक करेंगे ना, भाई देखो ये जो ज़ख़म में से खून निकल रहा था, आया ये रुका है कि नहीं रुका, अगर आप बार बार पट्टी को हटाएंगे, कपड़े को हटाएंगे, तो वो जो क्लॉट बन जाता है, खून जम जाता है, वो उखड़ जाएगा और जो ज़ख़म है उसमें से खून
दोबारा बहना शुरू हो जाएगा। तो बार बार चेक नहीं करना, बल्कि थोड़ी देर प्रेशर में उसको रखना है ज़ख़म को, ताकि बहता हुआ खून रुक जाए और उसके ऊपर वो क्लॉट बन जाए, यानी खून जम जाए। उस खून जमने की वजह से ही बहता हुआ खून रुक जाता है, अंदर ही रहता है। दैट इज़ फॉर्मिंग, वो बन रहा होता है उसके ऊपर। फॉर्मिंग का मतलब बन रहा है, ये क्लॉट जो बन रहा है, खून जो जम रहा है। एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, और यही रोक लेता है खून को बहने से। जो क्लॉट बन गया ना जख्म के ऊपर, वो खून बहने से रोक लेता है। इफ़ ब्लड स्पर्ट्स, स्पर्ट्स का मतलब अगर खून के फुहारे छूट गए, यानी बहुत तेज़ी से खून बह रहा है, और कंटिन्यूस फ्लोइंग, और मुसलसल बहता ही जा रहा है, आफ्टर कंटिन्यूस प्रेशर, यानी आपने मुसलसल दबाव भी डाला हुआ है साफ कपड़े से या पट्टी से, इसके बावजूद खून बहता ही जा रहा है, फिर क्या करना चाहिए? सीक मेडिकल असिस्टेंस। तो आप फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाएं, फौरी तिब्बी मदद हासिल करें। असिस्टेंस मीन्स मदद और मेडिकल मीन्स तिब्बी, यानी फ़ौरन आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि खून ज़्यादा बहने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने का ख़तरा होता है। आगे पढ़ते हैं। क्लीन द वूंड, ज़ख्म को साफ करना। रिंस आउट द वूंड विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से उस ज़ख्म को धो लें। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड, ज़ख़म के इर्द गिर्द का भी जो एरिया है उसको भी साफ़ करना है। यूज़ सोप, साबुन इस्तेमाल करें, एंड अ वॉश क्लॉथ, और कपड़ा से उसे खुश्क भी करें। यानी ज़ख़म को पहले पानी से धोना है, साफ़ पानी से, और ज़ख़म को ही नहीं बल्कि इर्द गिर्द का भी जो एरिया है उसको भी साफ़ करना है साबुन से और कपड़े से। बट सोप कैन इरिटेट द वुंड, इरिटेट मीन्स जलन होना, लेकिन जो साबुन है उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, स्पेशली जो केमिकल्स होते हैं उसमें, उससे ज़ख़म पर जलन हो सकती है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वुंड, इसीलिए फिर आप कोशिश करें कि जो असल ज़ख़म है उससे साबुन को दूर ही रखें। एक्चुअल मीन्स असल। इफ़ डर्ट और डेब्रिस रिमेन्स इन द वूंड आफ्टर वॉशिंग, अगर धोने के बाद भी डर्ट मीन्स गंदगी, या डेब्रिस मीन्स मलबा, यानी कि मिट्टी वगैरह, कोई कंकर पत्थर, बारीक सी बजरी, रेत, अगर वो रह जाए ज़ख़म के अंदर धोने के बाद भी, यूज़ ट्विज़र क्लीन, तो साफ़ सुथरा ट्विज़र कहते हैं चिमटी को, छोटी छोटी सी चिमटियाँ होती हैं डॉक्टर्स के पास, वो ज़ख़मों को साफ़ करने के लिए स्पेशली यूज़ करते हैं। और उसको किस तरह इस्तेमाल करना है? विद एल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स, एल्कोहल में डिप करके, ताकि जर्म्स उस पर अगर लगे हैं तो वो भी ना लगें और वो ख़त्म हो जाए। और उन वो ज़रात जो पार्टिकल्स में ज़रात, वो ज़रात जो ज़ख़म के अंदर रह गए हैं उस ज़ख़म को धोने के बाद भी, तो एल्कोहल के साथ ट्विज़र यानी चिमटी को यूज़ करते हुए वो तमाम रेत के, मिट्टी के ज़रात साफ़ करें। इफ़ डेब्रिस स्टिल रिमेन्स, यानी चिमटी और अल्कोहल के यूज़ के बाद भी ज़ख़म के अंदर डेब्रिस मीन्स मिट्टी वगैरह रह गई है, सी योर डॉक्टर, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर को चेक करवाएं। थॉरो क्लीनिंग, मुकम्मल तौर पे सफाई, रिड्यूसेस, कम कर देती है, द रिस्क, ख़तरा, ऑफ इन्फेक्शन एंड टेटनस, टेटनस और इन्फेक्शन के ख़तरे को कम कर देती है ज़ख़म की मुकम्मल सफाई। टेटनस ख़ास तौर पर उस वक्त ख़तरा होता है टेटनस का जब आप सड़क पर कोई आपको हादसा पेश आ जाए, या कोई खुरच आ जाए टांगों पर, बाजुओं पर, या कमर वगैरह पे। तो इसका हाल एक ये होता है कि आपने सुना ही होगा कि फौरी तौर पर टेटनस का टीका लगवा लेते हैं। तो मतलब क्या है कि वो ज़ख़म को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अप्लाई एन एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक ऐसी दवाइयों को कहते हैं जो कि जर्म्स को, जरासीम को ख़त्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक मीन्स जरासीम कुश अद्वियात लगाना। अप्लाई मीन्स लगाना। आफ्टर यू क्लीन द वुंड, ज़ख़म को साफ़ करने के बाद, अप्लाई अ थिन लेयर ऑफ एन एंटीबायोटिक क्रीम और ऑइंटमेंट टू हेल्प कीप द सरफेस मॉइस्ट। थिन लेयर मीन्स पतली सी तह, लेयर मीन्स तह। किसकी तह लगानी है आपने? एंटीबायोटिक क्रीम, जरासीम कुश क्रीम की। ऑइंटमेंट कहते हैं मरहम को। सरफेस कहते हैं सतह को। मॉइस्ट मीन्स नम या गीली, यानी जो ज़ख़म की सतह है उसको मॉइस्ट यानी नम रखने के लिए कोई मरहम या कोई जरासीम कुश क्रीम की पतली सी तह लगा दें ज़ख़म के ऊपर। द प्रोडक्ट्स डोंट मेक द वुंड हील फास्टर, अब ये जो ऑइंटमेंट यानी मरहम या कोई एंटीबायोटिक क्रीम है वो ज़ख़म को तेज़ी से सही होने में, तेज़ी से सही नहीं करती है, सेहतियाब नहीं करती। बट दे कैन हेल्प योर बॉडीज़ नेचुरल हीलिंग प्रोसेस वर्क फास्ट, लेकिन इन मरहम का या इन क्रीमों का क्या फ़ायदा होता है कि वो आपके जिस्म का जो कुदरती तरीका है ना सेहतयाब होने के अमल जो है
उस अमल को, उस प्रोसेस को तेज़ कर देती है। सर्टेन इंग्रेडिएंट्स इन सम ऑइंटमेंट कैन कॉज अ मिल्ड रैश इन सम पीपल। अब इन क्रीम्स या इन ऑइंटमेंट यानी मरहमों में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स यानी अज्जा होते हैं यकीनी तौर पर, सर्टेन मीन यकीनी तौर पर, जो कि सबब बनते हैं हल्की सी जलन का, रेश का। बाज़ लोगों को कुछ इंग्रेडिएंट से रिएक्शन हो जाता है या उनको एलर्जिक हो जाते हैं वो। तो ऐसे अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए? इफ़ अ रेश अपेयर्स, अगर कोई जलन वगैरह हो या उसके ऊपर कोई ज़ख़म के ऊपर सुरखाई में इजाफा हो, कोई रेशेस बनना शुरू हो जाएं, तो क्या करना चाहिए? स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। तो आप वो मरहम इस्तेमाल करना रोक दें, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको सूट नहीं करते, बल्कि उससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। तो ऐसे ऑइंटमेंट या ऐसी क्रीम्स यूज़ नहीं करनी चाहिए। कवर द वूंड, कवर मीन्स ढांपना, वूंड यानी ज़ख़म को कवर करके रखें, ढांप के रखें। वो क्या तरीका है? बैंडेजेस कैन हेल्प कीप द वूंड क्लीन एंड कीप हार्मफुल बैक्टीरिया आउट। अब बैंडेजेस यानी जो पट्टियाँ होती हैं वो मदद कर सकती हैं ज़ख्मों को साफ़ सुथरा रखने में, और जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया यानी जरासीम हैं उनको दूर रखने में। यानी अगर ज़ख़म ढांपा हुआ होगा, ज़ख़म के ऊपर पट्टी होगी, तो कोई जर्म्स उस खुले ज़ख़म के ऊपर अटैक करके इन्फेक्शन का बाइस नहीं बन सकते, बल्कि वो दूर रहेंगे। आफ्टर द वूंड हैज़ हील्ड एनफ, जब ज़ख़म इतना ज़्यादा सेहतियाब हो जाए, ठीक हो जाए, टू मेक इन्फेक्शन अनलाइकली, के जो इन्फेक्शन का इम्कान है वो बहुत कम रह जाए, क्या करना चाहिए फिर? एक्सपोजर टू द एयर, तो हवा में खुला छोड़ दें ज़ख़म को। विल स्पीड वुंड हीलिंग, अब ऐसा करने से क्या होगा कि वो जो ज़ख़म है तेज़ी से ठीक होगा। हील का मतलब सेहतियाब होना होता है, सेहतमंद होना होता है, या बीमारी से जल्दी सेहतियाबी की तरफ माइल होना होता है। चेंज द ड्रेसिंग, ये आपने अमूमन डॉक्टरों को कहते हुए सुना भी होगा कि 1-2 दिन वो पट्टी कर देते हैं, उसके बाद कहते हैं खुला छोड़ दो ज़ख़म को। तो वो जो खुली हवा होती है, ताज़ा हवा होती है, उससे ज़ख़म तेज़ी से ठीक होता है। चेंज द ड्रेसिंग, ड्रेसिंग का मतलब है पट्टी, तो पट्टियाँ बार बार तब्दील करनी चाहिए। चेंज द ड्रेसिंग एटलीस्ट डेली, और वेन एवर इट बिकम्स वेट और डर्टी, तो वो जो पट्टी है तब्दील करें कम अज़ कम रोज़ाना। एटलीस्ट का मतलब है कम अज़ कम, और वेन एवर या फिर जब कभी भी ये गीली हो जाए या गंदी हो जाए। यानी आपने अपनी पट्टी को ना तो गीला होने देना है और ना ही उसको गंदा होने देना है। इफ़ यू आर एलर्जिक, अगर आपको एलर्जी है, टू द एडहेसिव यूज्ड इन मोस्ट बैंडेजेस, एडहेसिव कहते हैं चिपचिपे मवाद को जिससे पट्टी चिपक जाती है आसानी से। तो कुछ लोगों को उस एडहेसिव से एलर्जी होती है या उससे तकलीफ़ होती है, जो कि मोस्ट बैंडेजेस यानी ज़्यादातर पट्टियों में इस्तेमाल की जाती है। फिर क्या करना चाहिए? स्विच टू एडहेसिव फ्री ड्रेसिंग और स्टेरलाइज गॉज हेल्ड इन प्लेस विद पेपर टेप, गॉज रोल और अ लूजली अप्लाइड इलास्टिक बैंडेजेस। अब देखें, एडेसिव के बजाय, जो कि ज़्यादातर पट्टियों में यूज़ किया जाता है, उसके बजाय हम क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? एडेसिव फ्री ड्रेसिंग यानी ऐसी पट्टियाँ जिसके अंदर वो एडेसिव या वो चिपचिपा सा मवाद इस्तेमाल ना होता हो, या फिर स्टेराइल गॉज, यानी ये गॉज भी एक पट्टी का नाम है, जालीदार पट्टी होती है। स्टेराइल मीन्स में जिसके अंदर जरासीम नहीं होते, जरासीम से पाक होती है। और उसको गॉज पट्टी को वहाँ फिक्स करने के लिए, ज़ख़म के ऊपर काफ़ी देर तक लगे रहने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पेपर टेप। गॉज रोल भी एक पट्टी है, और लूजली अप्लाइड या फिर ढीला ढीला बांध दे इलास्टिक बैंडेज को, यानी इलास्टिक बैंडेज ऐसी लचकदार सी पट्टी होती है, ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो ये मुख्तलिफ़ पट्टियों के नाम इन्होंने लिखे हुए हैं जो आप अपने ज़ख़म पर रख सकते हैं। These supplies generally are available at pharmacies. Pharmacies means medical stores वगैरह, available means दस्तियाब, generally मतलब आम तौर पर। तो these supplies यानी ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो मुख्तलिफ उन्होंने पट्टियों के नाम आपको दिए हैं, ये तमाम की तमाम पट्टियाँ किसी भी मेडिकल स्टोर से आप आराम से ले सकते हैं, ये दस्तियाब होती हैं, अवेलेबल होती हैं। वॉच फॉर साइंस और इन्फेक्शंस ऑफ इन्फेक्शन, वॉच का मतलब है देखें, फॉर साइंस अलामतें, इन्फेक्शन के कहीं जरा, इन्फेक्शन मतलब क्या होता है कि ये जैसे जर्म्स अगर ज़्यादा हो जाएं
अटैक कर दें किसी ज़ख़म के ऊपर तो उसके ऊपर सोजिश भी आ जाती है, पस भी पड़ जाती है, वो ज़ख़म जो है रिसना भी शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं इन्फेक्शन। तो आपने ये ख्याल रखना है कि ज़ख़म पर कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, उसको चेक करना है। कोई साइन अगर आपको नज़र आती है तो आगे देखें क्या बता रहे हैं कि करना क्या है। सी योर डॉक्टर, अगर आपको नज़र आए कोई इन्फेक्शन की साइंस कि भाई मेरा ज़ख़म रिस रहा है या इधर पास पड़ गई है, तो आप फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रुजू करें। इफ़ द वुंड इज़ नॉट हीलिंग, अगर ज़ख़म नहीं ठीक हो रहा है, और यू नोटिस एनी रेडनेस, इंक्रीजिंग पेन, ड्रेनेज, वॉर्म्स और स्वेलिंग, अगर ज़ख़म आपका ठीक नहीं हो रहा या आप ये नोट करें एनी रेडनेस यानी ज़ख़म पर सुर्खाई सी आई हुई है, रेड हो रहा है ज़ख़म, इंक्रीजिंग पेन यानी दर्द में तकलीफ़ में इजाफा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है दर्द, ड्रेनेज यानी उधर ज़ख़म में से कोई मवाद रिस रहा है, वार्मथ जलन या गर्माइश सी महसूस हो रही है, और स्वेलिंग, स्वेलिंग मीन्स अगर कोई सोजिश वगैरह आ गई है तो अगर आपको इन चीज़ों में से, इन अलामात में से कुछ भी अलामात आप नोट करते हैं तो फ़ौरन आप अपना ज़ख़म डॉक्टर को चेक करवाएं, वो कोई प्रॉपर आप उसका ट्रीटमेंट करेंगे, इलाज करेंगे, अच्छी सी कोई दवाई देंगे जिससे आप इंशाल्लाह ठीक हो सकते हैं। तो आज मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंदी है, 4-5 पेजेस का है। तो आज हमने ये यहाँ तक कवर कर लिया है, बाकी का इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई थिंक दैट्स एनफ फॉर द डे। अल्लाह हाफिज़।